मैं चोरी से बीच अम्ब्रेला के पास गई और देखा मेरा क्रश किसी और को किस कर रहा था। कुछ सेकंड बाद मैंने उस लड़की की जगह खुद को देखा, बिल्कुल मेरी ही जैसी आंखें, बाल, आईलैशेस, लिप्स। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो सचमुच ऐसा कर सकती थी? हाय एवरीवन, मेरा नाम सिंथिया है और मैं 16 साल की हूँ। अब सच सच बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि काश मेरा कोई ट्विन होता? Wearing the same clothes, pretending to be them, catching curious glances as you go। वैसे इस मामले में मैं काफी लकी हूँ। मेरी सिस्टर हैना और मैं दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, बट हमारी पर्सनालिटीज वो एक दूसरे से एकदम अलग है। मेरी बहन बचपन से ही जिम्नास्टिक्स करती थी, इसलिए हमारे पेरेंट्स ने उसे स्पोर्ट्स स्कूल भेज दिया। वो वहाँ पर एक रियल स्टार बन गई थी। सारी लड़कियाँ उसे दोस्ती करने के सपने देखा करती थी और लड़के वो तो मुड़ मुड़ कर प्यार से उसे देखते रहते थे। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझमें कभी कोई खास चीज नहीं थी। क्लास में मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, इसलिए इस बात में कोई हैरानी नहीं थी कि किसी को मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि मेरी कोई जुड़वा बहन भी है। बट मुझे अपना अकेलापन अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक नॉलन हमारी क्लास में नहीं आया। आई इमीडिएटली रिग्रेटेड नॉट हैविंग एनी ऑफ हैना's करिश्मा। वो जरूर इतने हैंडसम लड़के को जानने का कोई ना कोई तरीका तो खोज ही लेती, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसमें माहिर नहीं थी। अगर कभी हम स्कूल के कॉरिडोर में टकरा जाते तो मैं उसे देखकर बेवकूफों की तरह स्माइल करने लगती और फिर कुछ फुसफुसाकर फौरन वहाँ से भाग जाती। इसलिए नॉलन को शायद मेरा नाम तक नहीं पता था। बट यू नो व्हाट, एक दिन पार्टी में सब लोग स्पिन द बॉटल गेम खेलने के लिए बैठ गए और उन्होंने पहली बार मुझे अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट किया। मैं शर्माते हुए जमीन पर बैठ गई और अचानक बॉटल मेरी तरफ आकर रुक गई, वो भी पहले ही राउंड में। मैंने डरते हुए ऊपर देखा कि मुझे आखिर किसे किस करना होगा, बट मैं तो बेकार ही परेशान हो रही थी। माई क्रश हैड बीन द वन स्पिनिंग द बॉटल। हम दूसरे कमरे में गए। मैंने अपने ठंडे हाथों से नॉलन की हथेली को टच किया और फिर अपने पहले किस के इंतजार में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बट तभी अचानक वो मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया। लिसन सिमोन, हम एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं, इसलिए ये थोड़ा। बट मेरा नाम सिमोन नहीं है। मेरी बात खत्म होने से पहले नॉलन कमरे से बाहर चला गया और मैं वहाँ अकेली रह गई। मैं काफी कंफ्यूज थी। As you can imagine, going back and pretending that nothing had happened would have been unbearable। इसलिए मैं वापस घर चली गई और पूरे रास्ते खुद को कोसती रही। घर पर मैंने अपनी बहन को तुरंत इसके बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी सैड स्टोरी सुनकर हैना हंसने लग गई। Well, ये किसने सोचा होगा? लड़के तुमसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे कि कोई भूत देख लिया हो उन्होंने। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो पता चलता। अगर मेरी जगह वो होती तो एग्जैक्टली मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? अच्छा, तो why don't you pretend to be me then? एक हफ्ते के लिए तुम मेरे स्कूल जाओ, नॉलन पर अपना जादू चलाना और उसके बाद जो तुम बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। ऑफ कोर्स मैंने ये बात मजाक मजाक में बोली थी। मुझे पता था हैना कभी मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं होगी। वो भला ऐसा क्यों करती? ज्यादातर बहनों की तरह हमारी भी आपस में नहीं बनती थी। घर पर आकर हमारी सिर्फ लड़ाई ही होती थी और हमारे इंटरेस्ट भी कॉमन नहीं थे। मैंने अपना होमवर्क करने के लिए अपनी किताबें निकाली, लेकिन तभी अचानक हैना ने कहा, डील, लेकिन मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस हफ्ते मेरी केमिस्ट्री और फिजिक्स की एग्जाम्स है। वेल, तुम्हें तो पता ही है मैं उनमें अच्छी नहीं हूँ और तुम इतनी पढ़ाकू हो, तुम आसानी से वो टेस्ट पास कर लोगी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, यानी अब नॉलन मेरा हो सकता था। हैना और मैंने अगले दिन से ही अपने प्लान्स पर काम करना शुरू कर दिया और फिर सुबह मैं पहली बार किसी दूसरे स्कूल में गई। I had to get used to having to respond to Hannah's name now। लेकिन ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। क्लासरूम में घुसते ही कुछ लड़कियां दौड़ते हुए मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे कि मुझे सबको जवाब देने का टाइम ही नहीं मिला। ब्रेक के टाइम मुझे हैना के लॉकर में नोट के साथ एक टेडी बेयर मिला, टू द प्रिटीएस्ट गर्ल इन स्कूल। वो देखकर मैं हैरान हो गई। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी बहन इतनी पॉपुलर है। मैं जितनी ज्यादा देर तक उसके स्कूल में थी उतनी ही ज्यादा अपसेट होती जा रही थी। सब लोग हैना को इतना पसंद क्यों करते थे? आफ्टर ऑल हम दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन हमारे क्लासमेट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बिल्कुल अलग थे। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी कुछ लड़कियां वहाँ आ गई। They were going shopping after school and begged me to keep them company। Of course मैं तैयार हो गई। जैसे ही लास्ट बेल बजी, मैं और वो लड़कियां दौड़ते हुए मॉल गए। शाम को मैंने हैना को सब कुछ बताया जो भी उसके स्कूल में हुआ था। उसके पास भी मेरे लिए एक अच्छी न्यूज थी। तुम्हारा नॉलन पूरे दिन मेरे जोक्स पर हंस रहा था और लंच के टाइम वो मेरी टेबल पर ही बैठा था। अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अगले दिन मुझे एक बुरा सरप्राइज मिला। हमारी क्लासेस खत्म हो गई थी और मैं बैग में अपनी किताबें रखी रही थी कि तभी स्पीकर फोन पर अनाउंसमेंट हुई। हम सबको जिम्नास्टिक्स एग्जाम देने जाना था।
मैं परेशान होकर लड़कियों के पीछे चल पड़ी और फिर मैंने देखा कि लड़कियां 2 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ रही थी, अनइवन बार्स पर घूम रही थी, हवा में स्प्लिट्स कर रही थी और कलाबाजियां करते हुए मैट्स पर कूद रही थी। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, किसी भी वक्त मेरी बारी आ सकती थी और फिर हमारा झूठ पकड़ा जाता। बट देन अचानक मुझे नॉलन का ख्याल आया और मैंने खुद को संभाल लिया। आधे रास्ते आकर हार मानना बेवकूफी होती। I awkwardly walked up to the bars, looked up, stumbled and then suddenly fell to the floor. सारी लड़कियां और कोच तुरंत मुझे घेर कर खड़े हो गए। मैं अपना पैर पकड़कर जोर से चिल्लाने लगी जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरी ट्रिक काम कर गई। टीचर्स ने मुझे घर जाने दिया और मैं अपना पैर ठीक होने के बाद एग्जाम भी दे सकती थी। मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन घर आते ही मेरी खुशी छूमंतर हो गई। हैना बड़े से गुलाब के बोके के साथ घर आई। जरा सोचिए, नॉलन ने उसे बोके दिया था, मेरे नॉलन ने। ऑफ कोर्स मैं अपनी नाराजगी छिपा नहीं पा रही थी। आफ्टर ऑल उसने वो बुके मुझे थोड़ी दिया था, लेकिन हैना ने मुझे भरोसा दिलाया कि नॉलन को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और स्कूल वापस जाते ही वो मेरा होगा। वेल, इस प्लान का आइडिया मैंने ही तो दिया था और अब मैं इसे बीच में थोड़ी छोड़ सकती थी। इसके अलावा मुझे हैना का रोल प्ले करने में बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन भी मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन थी। माई क्लासमेट्स इन्वाइटेड मी टू अ पूल पार्टी, a day later to a movie and then to an escape room। मैं वो सब कुछ बहुत एंजॉय कर रही थी और उस प्रॉमिस के बारे में बिल्कुल भूल ही चुकी थी जो मैंने हैना से किया था। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मुझे अपनी बहन की किताबें भी खोलनी हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उस वक्त उनकी क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। इसलिए जब फिजिक्स का एग्जाम देने का वक्त आया और मैंने वो क्वेश्चंस देखे तो मेरा सिर चकराने लगा। मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं 1 घंटे तक बस खाली शीट लेकर बैठी रही। आखिर में टीचर ने कहा, हैना, दिस इज बैड, तुम्हें 1 महीने में दोबारा एग्जाम देना होगा। ओह, जब मैं घर वापस आई तो मेरी बहन की आंखें खुशी से चमक रही थी। उसने अपना काम पूरा कर दिया था। टू कॉन्कर नॉलन्स हार्ट, हैना हैड डन द स्प्लिट्स बिटवीन 2 डेस्क्स। उसके बाद नॉलन ने मेरी बहन को डेट पर चलने के लिए पूछा। अब मुझे बस किसी तरह नॉलन का इंटरेस्ट बनाए रखना था, दैट्स इट। लेकिन उस वक्त मैं नॉलन के बारे में सोच ही नहीं रही थी। मैंने हैना को बताया कि मैं टेस्ट में फेल हो गई हूँ और अब वो टेस्ट उसे खुद देना होगा। Is this how you repay me for my help? Well, thanks a lot, sis। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे अपने ऊपर काफी शर्म आ रही थी। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। हैना और मैंने अपना स्टूपिड गेम खत्म कर दिया और अपने अपने स्कूल वापस लौट गए। अगले दिन मैं उदास मन से अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक मुझे सुनाई दिया, सिंथिया, हाय। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक बॉल थी। इससे पहले कि मैं कुछ फिगर आउट कर पाती, बॉल के पीछे से मुझे नॉलन का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। तुम्हें यही बॉल चाहिए था ना, याद है? ओह हैना, लग रहा था कि यहाँ भी बस उसने जिम्नास्टिक्स की बातें की हैं। या दैट्स इट, थैंक यू नॉलन। मेरी एब्सेंस में हैना ने सच में खुद को काफी बिजी रखा था, क्योंकि अब मेरा क्रश भी उसी की तरह जिम्नास्टिक्स का फैन बन चुका था। मैं ऐसा सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो मुझे खुद ही रोल प्ले करना था। The following days at school, I acted like I couldn't imagine any greater joy than tumbling on rings close to the ceiling or spinning on the bars। शुरू में नॉलन मेरी हर बात बहुत गौर से सुनता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होने लगा। उसे मेरी इनक्रेडिबल ट्रिक्स की कहानियाँ फेरी टेल जैसी लगने लगी। और फिर एक दिन नॉलन ने कहा, सिंथिया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारे जिम्नास्टिक्स से ज्यादा फुटबॉल में इंटरेस्ट है। उसके बाद मैं नॉलन से बहुत कम मिलती थी। मैं उसे भूलकर आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक एक दिन उसने खुद ब खुद मुझसे दोबारा आकर बातचीत शुरू कर दी। बट उसकी सारी बातें मुझे काफी बोरिंग लगती थी। स्पोर्ट्स, फील्ड पर इंजुरीज और गोल्स। I was so disinterested that I couldn't find any words to say। मैं बस उसकी बातें सुनकर अपना सर हिलाती रहती थी। उस वक्त पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे नॉलन से कोई प्यार नहीं था, बल्कि उसके लुक से प्यार था। उसके साथ रहकर मैं इतनी बोर हो जाती थी कि किसी तरह उससे दूर जाने के बहाने ढूंढती थी। कोई नहीं कह सकता था कि 1 महीने पहले तक उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन दिन ब दिन मेरे लिए नॉलन का एटीट्यूड बदलता जा रहा था। सुबह के वक्त वो मेरे आसपास मंडराता रहता था, लेकिन स्कूल खत्म होते होते वो मुझे देखता तक नहीं था। इट वॉज सो वियर्ड। लेकिन एक दिन सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। उस दिन मैं बीच पर सनबेड लेने गई और अचानक मुझे वहाँ नॉलन दिखाई दिया। वो डेक चेयर पर बैठकर किसी लड़की को किस कर रहा था। माई हार्ट स्किप्ड बीट, बट आई डिसाइडेड टू कम ओवर एनीवे।
जैसे ही मेरी परछाई उस कपल पर पड़ी, नॉलन का चेहरा सफेद पड़ गया और ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगा। उसकी बाहों में हैना थी। वो वहाँ बैठकर बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरे जा रही थी। वो सब देखकर मैं इतनी ज्यादा शॉक थी कि मेरे पैर कांपने लगे और मैं रेत पर ही बैठ गई। हैना, व्हाट डज दिस मीन? मेरी बहन कुछ बोलने जा रही थी कि अचानक नॉलन ने बीच में ही कुछ टोकते हुए कहा, व्हाट आर यू सिस्टर्स? लेकिन मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। मुझे तुरंत समझ आ गया था कि क्यों सुबह के वक्त नॉलन मुझे देखकर खुश हो जाता था। वो स्कूल के बाद हैना से मिलता था, इसलिए सुबह हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता था। However, he couldn't continue the conversations he had been having the evening before with my sister. हैना ने मेरा रोल मुझसे भी ज्यादा अच्छे से प्ले किया और हमारे स्टूपिड प्लान के अकॉर्डिंग नॉलन को उससे भी प्यार हो गया था। सच कहूँ तो इस बात के लिए मैं बहुत दिन तक अपनी बहन से गुस्सा थी, लेकिन उसने कहा कि दिल को कौन समझा सकता है, उसे तो जो चाहिए वो चाहिए। इसलिए जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैंने ये सच्चाई एक्सेप्ट कर ली कि मेरी बहन और मेरा बॉयफ्रेंड डेट कर रहे हैं। बट इन सब चीजों की वजह से मैंने और ज्यादा अकेला फील करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए अकेले रहूंगी। लेकिन फिर एक दिन नॉलन ने मुझे अपने बड़े भाई से मिलाया। उससे मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी पुरानी फीलिंग्स कितनी बचकानी थी। I had been suffering from loneliness so much that I imagined a perfect guy. और फिर वो लड़का मुझसे बिल्कुल डिफरेंट निकला। लेकिन उसका भाई डीन ऐसा नहीं था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसे पढ़ना और कंप्यूटर गेम्स खेलना अच्छा लगता था, बिल्कुल मेरी तरह। इसलिए मुझे तुरंत पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। Of course, Hannah and I made up. After all, फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल गया था जो मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करता था जैसी कि मैं हूँ, और उसकी और मेरी हॉबीज भी मिलती थी। बट इवन डिस्पाइट द हैप्पी एंडिंग, हैना एंड आई डिसाइडेड नेवर टू प्रिटेंड टू बी ईच अदर अगेन। लोगों को हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसे कि हम हैं।